आप सभी को नमस्कार। मैं एमसी हरबार हूं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम संविधान के आर्टिकल 44 पर बात करेंगे। आर्टिकल 44 प्रस्तावना, विवरण और व्याख्या संविधान में इसकी क्या क्या है, इस पर आज हम बात कर लेते हैं। आर्टिकल 44 भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत शामिल है। इसका उद्देश्य भारत में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना है। यह प्रावधान संविधान निर्माताओं की दृष्टि में एक ऐसा मार्गदर्शक सिद्धांत है जो देश में धार्मिक और व्यक्तिगत कानूनों के भेदभाव को समाप्त कर सामाजिक एकता और समानता स्थापित कर सकता है। भारतीय संविधान में आर्टिकल 44 को हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या उल्लेख है। हिंदी में यदि हम समझें तो इसका उल्लेख है कि राज्य यह प्रयास करेगा कि भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित की जा सके। द स्टेट शैल हैव endeavored to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of the India। आर्टिकल 44 की हम संक्षिप्त में थोड़ा व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 का यह उद्देश्य है सुनिश्चित करना है कि भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान व्यक्तिगत कानून लागू हो जो धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव से मुक्त हो। समान नागरिक संहिता में विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी और गोद लेने के से संबंधित आदि सभी व्यक्तिगत मामलों को एक ही कानून के दायरे में लाने का प्रावधान है। इसमें राज्य के क्या दायित्व हो जाएंगे? यह प्रावधान राज्य पर एक नैतिक जिम्मेदारी डालता है कि वह नागरिकों के लिए एक समान कानून व्यवस्था सुनिश्चित करे। हालांकि यह आर्टिकल न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का एक आदर्श है। यह आर्टिकल भारत के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को मजबूत करता है ताकि कोई भी व्यक्तिगत आधार पर या धार्मिक आधार पर भेदभाव का सामना न करे। आर्टिकल 44 अधिनियम और कानून के प्रभाव पर भी प्रभाव डालता है। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य व्यक्तिगत कानून जैसे हिंदू कानून, मुस्लिम कानून के स्थान पर एक ऐसा कानून बनाना है जो सभी नागरिकों के लिए समान हो। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के हम कुछ फैसले पे बात करते हैं। यह प्रकरण है साहेबानो केस विरुद्ध मोहम्मद अहमद खान 1985 का प्रकरण है। तथ्य यह था कि साहेबानो नाम की एक 62 वर्षीय मुस्लिम महिला को उसके पति ने तलाक दे दिया था। उसने गुजारा भत्ता के लिए न्यायालय में याचिका दायर की। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार तलाकशुदा महिला को पति से गुजारा भत्ता केवल इद्दत की अवधि तक ही मिलता है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि साहेबानो को भारतीय दंड संहिता सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत गुजारा भत्ता दिया जाएगा। इस फैसले में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर जोर दिया गया है ताकि धार्मिक कानूनों के आधार पर महिलाओं के अधिकारों का हनन न हो। एक अन्य प्रकरण उच्चतम न्यायालय का सरला मुदगल बनाम भारत संघ या 1995 का प्रकरण है। इसमें तथ्य यह था कि एक व्यक्ति ने पहले शादी के दौरान धर्म परिवर्तन का इस्लाम अपनाया और दूसरी शादी कर ली। इस मामले में पहली पत्नी ने यह दावा किया कि पहली शादी वैध है और दूसरी शादी अवैध है। तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि धर्म परिवर्तन करने से पहले विवाह समाप्त नहीं होता। पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी भारतीय दंड संहिता आईपीसी सेक्शन 494 के तहत एक अपराध है। तो इस फैसले में समान नागरिक संहिता को लागू करने की आवश्यकता को उच्चतम न्यायालय ने दोहराया गया। और एक तीसरा अन्य प्रकरण है जोसेफ साइन बनाम भारत संघ या 2018 का एक प्रकरण है। इस याचिका में मूल प्रकरण यह था कि भारत के व्यभिचार कानून की चुनौती दी गई थी जिसमें केवल पुरुष को दोषी ठहराया गया था। उच्चतम न्यायालय ने इसमें फैसला दिया कि व्यभिचार का कानून असंवैधानिक है क्योंकि यह महिला और पुरुष के बीच भेदभाव करता है। तो इस निर्णय ने व्यक्तिगत कानून में समानता और न्याय की आवश्यकता को उजागर किया जो समान नागरिक संहिता के विचार को मजबूत करता है। समान नागरिक संहिता के पक्ष और विपक्ष में भी हम बात कर लेते हैं। कुछ पहले हम पक्ष में बात करते हैं। इसमें सभी नागरिकों को समान कानून का पालन करना होगा जो समानता और न्याय सुनिश्चित करेगा। इस सामाजिक एकता पे भी यह बात करता है। यह विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक समुदायों के बीच भेदभाव को समाप्त कर एकता बढ़ाएगा। महिलाओं के अधिकारों की भी रक्षा करता है। यह कानून व्यक्तिगत कानून में महिलाओं के प्रति भेदभाव को समाप्त करेगा। विपक्ष में हम बात करते हैं। सांस्कृतिक विविधता का हनन भारत की विविध सांस्कृतिक परंपराओं और धर्म को खतरा हो सकता है। कुछ समुदाय इसे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप मान सकते हैं तथा यह मुद्दा एक संवेदनशील भी है और राजनीतिक बहस का कारण भी बन सकता है। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 44 का उद्देश्य समान नागरिक संहिता लागू करना है जो एक आदर्श है, लेकिन इसे लागू करने की जटिल प्रक्रिया है। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने यह समय समय पर अपने फैसलों के माध्यम से समान कानून की आवश्यकता पर जोर दिया है। यह आर्टिकल भारत में समानता, धर्मनिरपेक्षता
और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने का मार्ग प्रशस्त करता है। लेकिन इसे लागू करने के लिए व्यापक सामाजिक और राजनीतिक सहमति की बहुत आवश्यकता है। तो साथियों, यह थी संविधान के आर्टिकल 44 की जानकारी। क्या है जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी है? कृपया इस आर्टिकल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आगे मिलती रहे। शेयर करें ताकि और लोग भी अनुच्छेद 44 के बारे में जान सकें और हमें कमेंट करके बताएं कि इस आर्टिकल के बारे में आपकी क्या राय है। आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हम जल्दी एक नए आर्टिकल के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। नमस्कार।